हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का नोटिफिकेशन नोटिफाई कर रखा है और उसी के रिगार्ड में मैं आपकी तैयारी कर रहा हूं पिछली 2 वीडियोस से। और आज की थर्ड वीडियो होने वाली है आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट की कंटिन्यूएशन में। और आज मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश के लिए आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आप अपने अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएँ इंग्लिश पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब ये है आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है सिनोनिम निकालना है। अब जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी उनको ये पता होगा कि सिनोनिम को कैसे एसोसिएट करना है। जिस वर्ड का सिमिलर मीनिंग होता है उसको सिनोनिम कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि ऑब्स्टिनेट का क्या सिनोनिम हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑब्स्टिनेट का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें उसमें वो होता है कि अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू चेंज देयर ओपिनियन और बिहेवियर डिस्पाइट परसुएशन। मतलब क्या है, एक बंदे को अगर आप परस्यू कर रहे हो लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा तो उसको ऑब्स्टिनेट कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ऑब्स्टिनेट को ऐसे याद रखो, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट किसी भी प्लान में। ए जो है हमेशा मना करता है, तो वहां क्या हो गया, वो ऑब्स्टिनेट की तरह काम कर रहा है। तो अब इसमें ऑब्स्टिनेट का सिमिलर आपको जेनेरस नहीं हो सकता, पोलाइट नहीं हो सकता, ऑनेस्ट नहीं हो सकता, आपका स्टबर्न होगा। स्टबर्न ही वही इंसान होता है जो कि अनयील्डिंग होता है, मतलब आपकी डिस्पाइट परसुएशन के वो आपसे एग्री नहीं करता, ठीक है। अब आपको ऑब्स्टिनेट का मीनिंग याद रहेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एंटोनिम। एंटोनिम किसका निकालना है हमें, वो है प्रोफाउंड का। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू प्रोफाउंड, ठीक है। अब प्रोफाउंड का लिटरल मीनिंग होता है डीप, इंसाइटफुल या फिर सिग्निफिकेंट। ये आपका जो ऑपोजिट में ये आपका मीनिंग होता है प्रोफाउंड का। अब इसका ऑपोजिट निकालना है हमें। ऑपोजिट का मतलब कि प्रोफाउंड का उल्टा क्या होगा आपका, शैलो होगा। क्यों? क्योंकि प्रोफाउंड का देखिए डीप हो गया, आप इससे याद रखना डी है और डीप है, इसकी सिमिलर मीनिंग होगी, ये सेम सेम वाले हो गए। बट अगर कोई चीज गहरी है तो उसका उल्टा क्या होगा, शैलो होगा, छिछला होगा वो, वैसे ही शैलो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर वही पूछा गया होता, सिनोनिम पूछा गया होता प्रोफाउंड का, तो आप डीप करेक्ट आंसर करते हैं इसमें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें हमसे इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि जो इडियम ब्रेक द आइस होता उसकी मीनिंग क्या होती है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से पहला ऑप्शन है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू ब्रेक समथिंग एक्सपेंसिव, टू स्टार्ट अ फाइट, टू एंड एन आर्गुमेंट, ठीक है। तो इसमें से ब्रेक द आइस का मतलब होता है आपका टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन इन सोशल मीटिंग। मतलब क्या है, सपोज कोई मीटिंग हो रही है, यहाँ पे टेबल पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, आपके 4-5 लोग बैठे हैं। अब इसमें से सपोज ए जो है कुछ बोलना स्टार्ट करता है, क्योंकि हर लोग ये सोच रहे थे मैं पहले बोलूँ या वो पहले बोले। अब ए जो है पहले मीटिंग में अपना ओपिनियन देता है, तो यहाँ पे ए ने क्या किया, ब्रेक द आइस किया, ठीक है, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है गाइस। मतलब स्टार्ट अ कन्वर्सेशन मतलब पहला बर्फ किसी ने तोड़ दी, उसको स्टार्ट अ कन्वर्सेशन टू ब्रेक द आइस कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे ऐसे मेरी स्टोरीज से याद रखेंगे तो आपको और भी अच्छे से याद रहेगा और एग्जाम पर्सपेक्टिव तक आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, वो है एरर डिटेक्शन का, जिसमें आपसे बताना है कि कौन से पार्ट ऑफ सेंटेंस में एरर है, ठीक है। अब नीदर ऑफ द टू प्लेयर्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नेशनल टीम, और या फिर इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो अब हमेशा ये याद रखना, नीदर ऑफ द टू प्लेयर्स मतलब दोनों में से कोई भी एक को सेलेक्ट नहीं किया गया है। तो यहां पे ना ऐसे अगर सिचुएशन आएगी नीदर ऑफ द टू, इसके बाद जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। यहाँ हैव क्या है आपका, प्लूरल है, तो यहाँ पे ये एकदम से रट लो आप, नीदर ऑफ द टू प्लेयर्स हैज बीन सेलेक्टेड आएगा। हैव बीन जो है वो गलत है, क्योंकि नीदर ऑफ द प्लेयर्स की जगह यहाँ मेंबर्स आ जाता है, या फिर आपका आ जाता साइंटिस्ट आ जाता, तो यहाँ पे हैज बीन आता है, ठीक है। तो इसके बाद नीदर ऑफ द टू डैश के बाद आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। सो
शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड डैश कीप हर आईज ओपन। अब यहाँ पे आपका, अब हम पहले हर एक ऑप्शन का मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, इजी तो डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि वो इतनी टायर्ड थी कि वो आसानी से अपनी आंखें ओपन कर सकती थी। ये तो ऑब्वियसली आपका अजीब सा ही या फिर टोटली रॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो सी और डी तो हम वैसे ही निगेट कर देंगे। अब ये ऑप्शन बचते हैं ए और बी। ए और बी में करें, हार्ड विद ग्रेट एफर्ट्स, ठीक है, हार्ड का मीनिंग होगा, या फिर डिफिकल्ट, ठीक है, और हार्डली का मीनिंग होता है आपका ऑलमोस्ट नॉट। तो इसमें देखिए, शी वॉज सो टायर्ड शी कुड नॉट, शी कुड हार्डली, हार्डली क्यों, ऑलमोस्ट मतलब वो खोल ही नहीं पा रही थी अपनी आंखें, इतनी थकी हुई थी वो। तो यहाँ पे हार्डली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच इज कॉल्ड अ, अब देखिए टैकीटर्न है, इसमें रिटाइसेंट है, पेसिमिस्ट है। अब इसमें हर एक का अगर हम मीनिंग देखें, पेसिमिस्ट का होता है वन हु एक्सपेक्ट्स द नेगेटिव, मतलब सबसे गलत जो सोचता है उसको पेसिमिस्ट कहा जाता है। रिटाइसेंट मतलब रिलक्टेंट टू स्पीक, मतलब जो कम, मतलब बोलना बहुत कम चाहता है, ठीक है, जो उसका मतलब खुशी नहीं होती बात करने में। और उसके बाद टैकीटर्न होता है आपका क्वाइट और रिजर्व्ड, ये होता है आपका टैकीटर्न का मीनिंग। वहीं गैरुलस का मीनिंग होता है एक्सेसिवली टॉकेटिव। तो गैरुलस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। अब सेंटेंस है आपका, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स होमवर्क। अब इसके चार ऑप्शंस हैं, जो कि हैं कि द स्टूडेंट्स गेव द टीचर होमवर्क, जो कि ऑब्वियसली कैसे हो सकता है, टीचर ने स्टूडेंट को होमवर्क दिया। अब इसमें नीचे आ गया कि स्टूडेंट्स ने टीचर को होमवर्क दे दिया, तो ये तो ऑब्वियसली करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका, द टीचर वॉज गिवन होमवर्क बाय द स्टूडेंट्स, ये भी गलत है। इसका क्या मतलब है कि टीचर को होमवर्क दिया गया स्टूडेंट्स के द्वारा, ये भी गलत हो गया। होमवर्क वॉज गिवन टू स्टूडेंट्स बाय द टीचर, स्टूडेंट्स वर गिविंग होमवर्क बाय द टीचर, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसमें है होमवर्क वॉज गिवन। अब देखिए, इसमें आपका जो, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है ना एक्टिव पैसिव वॉइस में, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है या फिर पीछे आ जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आ जाता है। इसमें सब्जेक्ट आपका टीचर है, ठीक है, और वहीं ऑब्जेक्ट आपका होमवर्क है। तो जो अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो कौन सी किसमें जो आप ऑप्शन में आपका ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, वो है ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट होमवर्क वाज गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जिसमें पूछा है कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब याद रखना, जो इनडायरेक्ट होता है ना, उसमें आपका टेंस चेंज होता है, ठीक है। उसमें जो एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, इसमें टेंस चेंज होता है। तो ही सेड दैट आ जाएगा अपोस्ट्रोफी के बाद, ये जो आपके जो कॉमास हैं, ही सेड दैट। अब इसमें ही सेड दैट आपके दो ऑप्शंस में है, ए और बी, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ही सेड दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना कि इसमें टेंस चेंज हो जाता है, तो इस तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि टेंस तो हुआ ही नहीं चेंज, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट आपका, चूज द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन पार्ट। ही इज वर्किंग हार्डली टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और इसका ऑप्शंस आपके सामने है, चार हैं, वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्किंग, वर्किंगली हार्ड, वर्किंग हार्डली, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हार्डली का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नॉट, ठीक है, मतलब बहुत कम कर रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ही इज वर्किंग हार्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ही इज वर्किंग हार्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। द मैनेजर वॉज नॉट डैश विद एक्सप्लेनेशन गिवन विद द एम्प्लॉय। अब जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे ना रेगुलरली, उनके लिए ये बहुत आसान चीज़ होगी इनमें से सॉल्व करना। ही द मैनेजर वॉज नॉट, अब देखिए वॉज है तो पास्ट में चीज़ आएगी, है ना, तो सेटिस्फाई तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है, सेटिस्फाई आपका कैंसिल हो गया।
अब सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन भी एक अलग चीज़ होती है। द मैनेजर वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ए होगा आपका ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो आपके ये 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है गाइज। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से ऐसे 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें डिफरेंट पार्ट से, चाहे वो एंटोनिम सिनोनिम हो, आपका क्लोज टेक्स्ट हो, वो वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ पाएगी। तो गाइस, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।